हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी 147। आज के लेक्चर के अंदर हम वीकली करंट अफेयर्स को कवर करने जा रहे हैं, जिसमें 1 से लेकर 9 अप्रैल तक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन सभी को हम कवर करेंगे। साथ ही क्वेश्चन से रिलेटेड स्टैटिक जीके को भी कवर करके चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, किस बैंक ने हाल ही में अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की है? तो अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी यह यस बैंक के द्वारा जारी की गई है। तो इसका राइट आंसर है यस बैंक। यहाँ पे ध्यान देना है कि जो यस बैंक है इसकी स्थापना सन 2004 के अंदर हुई थी। मुख्यालय कहाँ पे है? दुबई के अंदर है। और यहाँ के वर्तमान के अंदर सीईओ कौन है? प्रशांत कुमार। तो प्रशांत कुमार यहाँ के सीईओ है। और जो यस बैंक है, यस बैंक ने अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी यानी ईबीजी यह जारी की है। इसी के साथ साथ यहाँ से एक और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बनता है, वह क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी यानी जो ईबीजी है इसको जारी करने वाला देश का पहला बैंक कौन सा बना है? तो पहला बैंक तो है एचडीएफसी बैंक, लेकिन इसको अभी हाल ही में यस बैंक के द्वारा जारी किया गया है। जबकि पहले बैंक की बात की जाए कि देश का पहला बैंक ईबीजी को जारी करने वाला कौन सा है, तो ये एचडीएफसी बैंक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में राष्ट्रीय जीनोम रणनीति की शुरुआत की है? तो राष्ट्रीय जीनोम रणनीति जो कि कितने 10 वर्षों के लिए चलाई जाएगी और देश की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए इस पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। तो राष्ट्रीय जीनोम रणनीति जो कि संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा जारी की गई है, यानी इसकी शुरुआत कहाँ पे की गई है? संयुक्त अरब अमीरात से। और संयुक्त अरब अमीरात यहाँ की राजधानी है अबू धाबी। और यदि मुद्रा की बात की जाए तो यहाँ की मुद्रा क्या हो जाएगी? दिरहम। तो दिरहम यहाँ की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ यानी जो आईबीए है इसके उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो आईबीए यानी अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ, इसके उपाध्यक्ष कौन बने हैं? अजय सिंह यहाँ के उपाध्यक्ष बने हैं। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं आईबीए यानी जो अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? लुसाने, स्विट्जरलैंड के अंदर इसका मुख्यालय। और यदि अध्यक्ष की बात की जाए तो अध्यक्ष कौन है? उमर क्रेमलेव। उमर क्रेमलेव जो है यह तो यहाँ के अध्यक्ष है, लेकिन यदि उपाध्यक्ष की बात की जाए तो उपाध्यक्ष कौन थे? मैंने अभी बताया था अजय सिंह। अजय सिंह हो जाएंगे यहाँ के उपाध्यक्ष। टोक्यो ओलंपिक में जो लवलीना बोरगोहेन है इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था किसके अंदर? मुक्केबाजी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार स्पोर्ट्स ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो स्टार स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर ये कौन बने हैं? रणवीर सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रणवीर सिंह। यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट कंपनियों के ब्रांड एम्बेसडर को भी कवर कर लेते हैं जो कि एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले ब्रांड एम्बेसडर की, जो कि कौन सा है? पुमा इंडिया। तो पुमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर जो कि अनुष्का शर्मा बनी है। और एक अपने पास में नॉइस कंपनी, तो नॉइस के ब्रांड एम्बेसडर जो कि कौन बने हैं? विराट कोहली। जो दोनों के दोनों याद रखने, अनुष्का शर्मा तो किसकी है? पुमा इंडिया की, जबकि विराट कोहली किसके हैं? नॉइस कंपनी के। एक अपने पास में चुनाव आयोग के नए नेशनल आइकॉन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कौन बने हैं? पंकज त्रिपाठी। तो पंकज त्रिपाठी इनको बनाया गया है चुनाव आयोग के नए नेशनल आइकॉन के रूप में। नेक्स्ट है बंधन बैंक, इसके ब्रांड एम्बेसडर सौरव गांगुली है। एक है सड़क सुरक्षा अभियान, जिसके ब्रांड एम्बेसडर जो कि अक्षय कुमार को बनाया गया है। महेंद्र सिंह धोनी जो कि विंजो के ब्रांड एम्बेसडर बने। विंजो जो है यह एक ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट है माई सर्किल गेम्स। तो माई सर्किल गेम्स के कौन है? ऋतिक रोशन है। और एक है अपने पास में माई 11 सर्किल, जिसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? एक तो है शुभमन गिल और एक है अपने पास में ऋतुराज गायकवाड़। तो ये थे कुछ ब्रांड एम्बेसडर जहां से बार बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट के T20I फॉर्मेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शाकिब अल हसन। शाकिब अल हसन जो है इन्होंने अब तक कितने 136 विकेट लिए और यह ऑलराउंडर है। आईसीसी रैंकिंग के अंदर, दुनिया की जो रैंकिंग है आईसीसी के द्वारा जारी की जाती है, इसके अंदर नंबर 1 ऑलराउंडर कौन है? शाकिब अल हसन, जिन्होंने कितने 136 विकेट लिए हैं। यहाँ पे हम आईसीसी के बारे में भी कवर कर लेते हैं, जो कि एक स्टैटिक जीके का भी टॉपिक है और करंट अफेयर्स का भी टॉपिक है। आईसीसी की यदि फुल फॉर्म की बात की जाए तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। स्थापना जो कि 15 जून सन 1909 को इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय की बात की जाए तो इसका मुख्यालय कहाँ पे? दुबई, संयुक्त अरब अमीरात के अंदर इसका मुख्यालय।
अध्यक्ष जो कि वर्तमान में है ग्रेग बर्कले, और सीईओ की बात की जाए तो यह है जोफ अलार्डिस है। तो जोफ अलार्डिस यहाँ के सीईओ है, अध्यक्ष है ग्रेग बर्कले। बीसीसीआई की बात की जाए तो बीसीसीआई की फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोलर क्रिकेट इन इंडिया, ये हो जाएगी बीसीसीआई की फुल फॉर्म। इसकी स्थापना दिसंबर 1928 के अंदर हुई थी। मुख्यालय की बात की जाए तो मुंबई के अंदर इसका मुख्यालय है, और अध्यक्ष कौन है, रोजर बिन्नी। पहले यहाँ के अध्यक्ष सौरव गांगुली थे, लेकिन अभी हाल ही के अंदर इसके अध्यक्ष किसको बना दिया गया है, रोजर बिन्नी को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईपीएल 2023 की ओपनिंग सेरेमनी किस स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। तो आईपीएल 2023 जिसकी शुरुआत अभी हाल ही के अंदर कर दी गई है, तो इसकी ओपनिंग सेरेमनी है कौन से स्टेडियम से शुरू किया गया है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो कि अहमदाबाद गुजरात के अंदर स्थित है, और इसी का पुराना नाम कौन सा था, सरदार पटेल स्टेडियम। ये अहमदाबाद गुजरात के अंदर मोटेरा के अंदर स्थित है। इसका नाम पहले मोटेरा स्टेडियम भी था, लेकिन उसके बाद में इसका नाम सरदार पटेल स्टेडियम किया, और वर्तमान के अंदर इसका नाम क्या कर दिया गया है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। यहाँ पे बात की जा रही है आईपीएल 2023 की, तो आईपीएल 2022 की जो जीके है इसको भी हम कवर कर लेते हैं। आईपीएल 2022 कौन से नंबर का संस्करण था, ये 15वें नंबर का संस्करण था। लेकिन अभी हाल ही में 2023 के अंदर कौन से नंबर का संस्करण, 16वें नंबर का संस्करण है। विजेता टीम की बात की जाए तो गुजरात टाइटंस जो है ये विजेता टीम थी, और टाइटल स्पॉन्सर की बात की जाए तो टाटा, और इसका एक पार्टनर था रूपे। तो ये हो जाएगा इसका टाइटल स्पॉन्सर। ऑरेंज कैप ये सर्वाधिक रन लेने वाले खिलाड़ी को दी जाती है, जो कि किसको दी गई थी, जोस बटलर को दी गई थी, जिन्होंने कितने 863 रन बनाए थे। और एक अपने पास में पर्पल कैप, पर्पल कैप उस खिलाड़ी को दी जाती है जो कि सर्वाधिक विकेट लेते हैं, और ये यजवेंद्र चहल को दी गई थी, जिन्होंने टोटल 27 विकेट लिए थे। नेक्स्ट है मोस्ट वैल्यूएबल खिलाड़ी, जोस बटलर है। इमर्जिंग प्लेयर की बात की जाए तो इमरान मलिक है। एक अपने पास में बेस्ट प्लेयर अवार्ड, ये किसको दिया गया था, हार्दिक पांड्या को दिया गया था। सबसे महंगी खिलाड़ी जो कि ईशान किशन है, और फाइनल मैच का आयोजन कहाँ पे किया गया था, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि कहाँ पे स्थित है, अहमदाबाद गुजरात के अंदर। आईपीएल 2022 जो कि 15वें नंबर का संस्करण था, लेकिन जो आईपीएल का पहले नंबर का संस्करण हुआ था ना, फर्स्ट आईपीएल, ये कब हुआ था, सन 2008 के अंदर। तो आईपीएल का पहला संस्करण 2008 के अंदर आयोजित किया गया था, और उसमें विजेता टीम कौन थी, राजस्थान रॉयल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य का 100% रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा हुआ है। तो इसके राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हरियाणा। तो हरियाणा राज्य जिसका 100% रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे एक और बात ध्यान रखनी है कि जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल है, ये इंडियन रेलवे का पहला 100% इलेक्ट्रीफाइड रेल मंडल है। तो बात की जाए कि भारत का पहला इलेक्ट्रीफाइड रेल मंडल कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल। जबकि किस राज्य का 100% रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन अभी हाल ही के अंदर किया गया, तो इसका राइट आंसर है हरियाणा राज्य। इनके अलावा जैसे उत्तर प्रदेश राज्य है जिसका भी 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे हम रेलवे से संबंधित जीके को कवर करेंगे। रेलवे से संबंधित आपको ध्यान रखना है कि एक था एकवर्त आयोग, जो कि कब गठित किया गया था, 1924 के अंदर। यानी 1924 के अंदर जो रेलवे ये एकवर्त आयोग है, इसमें कहा गया कि रेलवे बजट इसको आम बजट से अलग किया गया। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि रेलवे बजट इसको आम बजट से अलग कब किया गया था। तो ये 1924 के अंदर किया गया था। और किस आयोग की सिफारिश पर किया गया था, एकवर्त आयोग की सिफारिश पर। एक अपने पास में विवेक देवरॉय समिति, जो कि 2017 के अंदर क्या किया गया, रेलवे बजट का आम बजट के अंदर विलय कर दिया गया था। तो दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक तो क्या है कि रेलवे बजट का आम बजट में विलय, ये 2017 के अंदर कौन सी समिति की सिफारिश पर, विवेक देवरॉय समिति की सिफारिश पर किया गया। जबकि इन दोनों का अलग 1924 के अंदर एकवर्त आयोग की सिफारिश पर किया गया था। रेलवे के वर्तमान में सीईओ जो कि अनिल कुमार लाहोटी है। रेल मंत्री की बात की जाए तो वर्तमान में है अश्विनी वैष्णव। और रेलवे बोर्ड का गठन ये कौन से आयोग की सिफारिश पर किया गया था, तो ये रॉबर्टसन आयोग, इसकी सिफारिश पर इसका गठन किया गया था। तो एक था रॉबर्टसन आयोग, इसी की सिफारिश पर रेलवे बोर्ड इसका गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नितिन गडकरी ने पहली बार मेथनॉल से चलने वाली बसों को कहाँ प्रारंभ किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेंगलुरु। बेंगलुरु के अंदर पहली बार यह मेथनॉल से चलने वाली बसें इनका प्रारंभ किया गया है। यहाँ पे ध्यान देना है कि यदि क्वेश्चन पूछ ले कि हाइड्रोजन से चलने वाली दुनिया की पहली ट्रेन कहाँ पे लॉन्च की गई, तो ये कहाँ पे? जर्मनी के अंदर लॉन्च की गई थी। यदि बात की जाए कि भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वंदे मेट्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस कंपनी ने भारत का पहला H2ICE तकनीक से चलने वाला हाइड्रोजन ट्रक लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिलायंस कंपनी के द्वारा। और हाइड्रोजन संचालित ट्रेन लॉन्च करने वाला एशिया का पहला देश कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर क्या है? चीन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत को किस पायदान पर रखा गया है? तो इसमें भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा? 126वें नंबर पर इसका स्थान हो जाएगा। यदि पहले नंबर पे बात की जाए तो पहले नंबर पे इसमें कौन सा देश है? फिनलैंड देश है। फिनलैंड जो कि लगातार कितनी 6 बार यह पहले स्थान पर रहा है। अंतिम स्थान की बात की जाए तो 137वें स्थान पर कौन सा हो जाएगा? अफगानिस्तान है। और जारीकर्ता कौन सा है? संयुक्त राष्ट्र सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, इसके द्वारा यह जारी किया जाता है। तो यह था वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, जिसके अंदर भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा? 126वां स्थान। जबकि अंतिम स्थान पर है अफगानिस्तान और पहले नंबर पे है फिनलैंड। यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट सूचकांक को भी कवर कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले सूचकांक की बात की जाए तो पहला सूचकांक क्या है यहाँ पे? विश्व खुशहाली सूचकांक, जिसमें पहले नंबर पे फिनलैंड है। भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा इसमें? 126वां। और अंतिम स्थान पे है अफगानिस्तान। सेकंड है अपने पास में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, जिसमें पहले नंबर पे जापान है। इंडिया की बात की जाए तो इंडिया का स्थान इसके अंदर कौन सा हो जाएगा? 85वां। तो 85वें नंबर पे भारत है और अफगानिस्तान जो कि अंतिम स्थान पे है। एक अपने पास में ग्लोबल हंगर इंडेक्स, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जिसमें पहले स्थान पर टोटल कितने 17 देशों को इसमें शामिल किया गया है। भारत का स्थान इसमें कौन सा है? 107वां स्थान है। जबकि पाकिस्तान, इसका स्थान कौन सा हो जाएगा? 99वें नंबर पे है पाकिस्तान। एक अपने पास में अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, जिसमें अमेरिका पहले स्थान पर है और भारत का स्थान हो जाएगा 42वां। नेक्स्ट है आर्ट एंड कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स, जिसमें पहले स्थान पर संयुक्त अरब अमीरात है और भारत के स्थान की बात की जाए तो ये हो जाएगा 144वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वकीलों की सुरक्षा के लिए अधिवक्ता संरक्षण कानून लाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो अधिवक्ता संरक्षण कानून जो कि वकीलों की सुरक्षा के लिए लाया गया, इसमें ये किसके द्वारा लाया गया है? राजस्थान राज्य के द्वारा। अधिवक्ता संरक्षण कानून जो है ना, इसके अंदर क्या है, जो वकील है उनके खिलाफ हिंसा हो गई या फिर कुछ भी उनके खिलाफ क्या हो गई, जैसे हिंसा हो गई या फिर गैर जमानती अपराध हो गए, तो उनके खिलाफ इनके सुरक्षा के लिए अधिवक्ता संरक्षण विधेयक 2023 यह राजस्थान के द्वारा लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में झील विकास कार्यक्रम की शुरुआत कहां से की गई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तेलंगाना से। तो तेलंगाना राज्य, यहीं से झील विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पथश्री रास्ता श्री प्रोजेक्ट को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये पश्चिमी बंगाल के अंदर लॉन्च किया गया है। पश्चिमी बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। इन्होंने सिंगूर से इसकी शुरुआत की है और इसमें टोटल 12,000 किलोमीटर के सड़कों का निर्माण किया जाएगा, पुनर्निर्माण किया जाएगा, जिससे कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा सके, यानी शहरों को गांवों से कनेक्ट करने के लिए पथश्री रास्ता श्री प्रोजेक्ट ये शुरू किया गया है पश्चिमी बंगाल राज्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय उत्पाद को यूरोपीय भौगोलिक संकेतक यानी जो जीआई टैग है ये प्रदान किया गया है? तो ये दिया गया है कांगड़ा चाय को। यहाँ पे हम जीआई टैग की बात कर ले हैं तो जीआई टैग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जीके को भी हम कवर कर लेते हैं। जैसे कि जीआई टैग का अधिनियम ये कब आया था? सन 1999 के अंदर जीआई टैग का अधिनियम आया था। आया तो कब था ये? 1999 के अंदर, लेकिन इसको लागू किया गया था सन 2003 के अंदर लागू किया गया था। और पहली बार ये कब दिया गया था? सन 2004 के अंदर। 2004 के अंदर ये दिया गया था, दार्जिलिंग की चाय को दिया गया। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जीआई टैग को भी कवर कर लेते हैं। जैसे कोहबर पेंटिंग जो कि कहाँ की है? झारखंड राज्य की है। काला चावल जिसे चक हामो के नाम से जाना जाता है, ये कहाँ का है? मणिपुर का है। मूंगा सेल कहाँ का है?
असम राज्य का है। टेराकोटा जो कि कहाँ का है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश का हो जाएगा टेराकोटा। केसर जो कि कहाँ का है, कश्मीर, यानी कश्मीर जो राज्य है इसको जीआई टैग दिया गया है केसर का। हरमल मिर्च गोवा की है। हाथी मिर्च जिसे भगवान के उपहार के नाम से भी जाना जाता है जो कि मणिपुर राज्य का है। एक अपने पास में तामेंग लोंग संतरे जो भी कहाँ के हैं, मणिपुर के हैं। खोला मिर्च कहाँ की हो जाएगी, गोवा की। और एक अपने पास में सोजत की मेहंदी जो कि राजस्थान के पाली राज्य के अंदर दी गई है। राजस्थान का जो पाली है यहाँ पे सोजत की मेहंदी को जीआई टैग दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाराणसी की किस उत्पाद को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। तो वाराणसी के दो उत्पाद है, एक तो है बनारसी पान और एक है बनारसी लंगड़ा आम। इन दोनों का जीआई टैग कहाँ पे दिया गया है, वाराणसी को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सूर्य से 33 बिलियन गुना बड़े विशाल ब्लैक होल की खोज किसने की है। तो ये एक तो ब्रिटेन के द्वारा और एक जर्मनी के द्वारा की गई है, यानी ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों के दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है ये सूर्य से कितना है, 33 बिलियन गुना बड़ा है। ब्लैक होल जो है यह अंतरिक्ष में एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे गुरुत्वाकर्षण जो है ना ये इतना अधिक होता है कि प्रकाश भी इससे बाहर नहीं निकल पाता। और ब्लैक होल ये अदृश्य होते हैं जिन्हें विशेष उपकरणों जैसे कि स्पेस टेलीस्कोप इसकी सहायता से आसपास के दृश्य के निकायों के असामान्य व्यवहार को देखकर ही पता लगाया जाता है, क्योंकि ये कैसे होते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं और ये दिखाई नहीं देते। तो ब्लैक होल क्या है, एक ऐसी जगह है जहां पे गुरुत्वाकर्षण बहुत ही अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आर्ट एंड कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में शीर्ष पर कौन सा देश है। इसके बारे में मैंने अभी बताया था कि जो संयुक्त अरब अमीरात है ये इसमें शीर्ष स्थान पर है। जबकि भारत के रैंक की बात की जाए तो इंडिया की रैंक इसके अंदर कितनी हो जाएगी, 144 रैंक हो जाएगी इंडिया की। और मोबिलिटी स्कोर की बात की जाए तो मोबिलिटी स्कोर कितना है, 70 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो का 31वां सदस्य देश किसे बनाया गया है। तो नाटो का 31वां सदस्य देश जो कि फिनलैंड को बनाया गया। नाटो की फुल फॉर्म आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो की फुल फॉर्म हो जाएगी। स्थापना कब हुई थी, 4 अप्रैल सन 1949 को इसकी स्थापना की गई थी, जो कि एक अंतर सरकारीय सैन्य संगठन है। इसका मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी कहाँ पे, ब्रुसेल्स के अंदर इसका मुख्यालय है। नाटो में पहले 30 सदस्य थे लेकिन अभी हाल ही के अंदर फिनलैंड को इसके अंदर शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WHO ने किसे मलेरिया मुक्त होने के लिए प्रमाणित किया है। तो मलेरिया मुक्त होने के लिए प्रमाणित किया है एक तो तजाकिस्तान और एक है अजरबैजान, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, कि ए और बी दोनों हो जाएंगे इसके राइट आंसर। यहाँ पे बात की जा रही है मलेरिया की, तो मलेरिया का वाहक आपको ध्यान रखना है कौन सा है, मादा एनाफिलीज ये इसका वाहक है। कारक की बात की जाए तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ जो कि इसका कारक है। रोनाल्ड रोस जो है इन्होंने प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ इसकी खोज की थी। और मलेरिया जो है हमारे शरीर के अंदर आरबीसी इसको प्रभावित करता है। मलेरिया का उपचार क्या हो जाएगा, कुनिन की दवा हो जाएगी। और जो कुनिन की दवा है ये सिनकोना के वृक्ष से प्राप्त की जाती है। मलेरिया दिवस हर साल 25 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। मलेरिया का उन्मूलन ये 2030 तक कहाँ पे रखा गया है, भारत के अंदर, जबकि मलेरिया का उन्मूलन 2027 तक ये पूरे विश्व के अंदर रखा गया है। और हाल ही में एक देश है जिसका नाम क्या है, अल सल्वाडोर देश, इसको मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस देश के साथ मिलकर 10वां सिलिनेक्स 2023 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का आयोजन करेगा। तो सिलिनेक्स जो है यह एक तो अपने देश भारत और एक अपना पड़ोसी देश श्रीलंका, इन दोनों के मध्य सिलिनेक्स युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाता है। यहाँ पे हम कुछ प्रमुख युद्धाभ्यासों को भी कवर कर लेते हैं, जैसे अजय वारियर युद्धाभ्यास जो कि यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन के मध्य होता है। शक्ति हो गया भारत और फ्रांस के मध्य। धर्म गार्जियन यह भारत और जापान के मध्य इसका आयोजन किया जाता है। एक अपने पास में डस्टलिक युद्धाभ्यास जिसका आयोजन भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य किया जाता है। गरुड़ शक्ति हो गया भारत और इंडोनेशिया के मध्य। मित्र शक्ति की बात की जाए तो यह भारत और श्रीलंका के मध्य इसका आयोजन किया जाता है। मैत्री युद्ध अभ्यास भारत और थाईलैंड के मध्य इसका आयोजन किया जाता है। एक अपने पास में सूर्य किरण का आयोजन कहाँ पे, भारत और नेपाल के मध्य। और एक है लास्ट वरुण युद्ध अभ्यास जो कि भारत और फ्रांस के मध्य इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने
किस नाम से भारत की पहली गिर नस्ल की क्लोन ने मादा बछड़ा का उत्पादन किया है। क्वेश्चन क्या है कि जो भारत की पहली क्लोन गाय थी जो कि कौन से नस्ल की थी, ये गिर नस्ल की थी, इसने अभी हाल ही में एक मादा बछड़े को जन्म दिया है। तो उसका नाम क्या रखा गया है, तो इसका नाम क्या रखा गया है, गंगा नाम रखा गया है। तो भारत की पहली क्लोन गाय जिसने दिया है बछड़े को जन्म और इसका नाम क्या रखा गया है, ये गंगा नाम रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नीरज निगम। यहाँ पे बात की जा रही है आरबीआई की। तो आरबीआई की आपको एक तो स्थापना ध्यान रखनी है। आरबीआई की स्थापना ये यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर हुई थी और इसके लिए अधिनियम कब आया था, सन 1934 के लिए इसका अधिनियम आया था, जबकि इसकी स्थापना 1 अप्रैल सन 1935 को की गई थी। यदि राष्ट्रीयकरण की बात की जाए तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण ये 1 जनवरी सन 1949 को किया गया। मुख्यालय जो कि मुंबई के अंदर है, पहले इसका मुख्यालय कहाँ पे था, कोलकाता के अंदर, लेकिन सन 1937 के अंदर कोलकाता से इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर ट्रांसफर किया गया। प्रथम गवर्नर जो कि ऑशबॉर्न स्मिथ थे, लेकिन बात की जाए कि पहले भारतीय गवर्नर कौन थे आरबीआई के, तो ये थे सीडी देशमुख और वर्तमान गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किस कंपनी ने हाल ही में कराईकल पोर्ट इसका अधिग्रहण किया है। कराईकल पोर्ट इसका अधिग्रहण किया है अडानी ग्रुप ने। और जो कराईकल पोर्ट है ये कहाँ पे है, पुदुचेरी के अंदर स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी, 2009 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। कराईकल पोर्ट इसका अधिग्रहण अडानी ग्रुप ने किया था और इन्होंने कितने, लगभग 1485 करोड़ रुपए के अंदर इसका अधिग्रहण किया। यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट भारत के बंदरगाहों को कवर कर लेते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कांडला बंदरगाह की। कांडला बंदरगाह जो कि गुजरात के अंदर स्थित है और ये भारत का सबसे व्यस्त और सबसे अमीर बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह, इसका नया नाम क्या हो गया है, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। तो दोनों ही याद रखने, कांडला बंदरगाह गुजरात के अंदर स्थित है और इसका नया नाम क्या हो गया है, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। और ये भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह है। एक है मुंबई बंदरगाह जो कि कहाँ पे है, मुंबई के अंदर है और ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। एक है नाहवा सेवा बंदरगाह, ये भी कहाँ पे स्थित है, मुंबई के अंदर। मुंबई बंदरगाह के अतिरिक्त भार वहन के लिए ये नाहवा सेवा बंदरगाह बनाया गया था और इसे अरब सागर के राजा बंदरगाह के रूप में भी जाना जाता है। नाहवा सेवा बंदरगाह, इसका नया नाम क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। नेक्स्ट है मार्मा गोवा बंदरगाह जो कि गोवा के अंदर स्थित है और ये जुआरी नदी के ऊपर स्थित है। नेक्स्ट है न्यू मंगलोर बंदरगाह जो कि कर्नाटक के अंदर स्थित है और इस बंदरगाह से मुख्यतः लोहे अयस्क का निर्यात किया जाता है। और लास्ट है चेन्नई बंदरगाह जो कि तमिलनाडु के अंदर स्थित है और यह देश का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत के विकास दर को 6.6% से घटाकर कितना कर दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6.30%। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं विश्व बैंक की। विश्व बैंक की स्थापना ये 1944 के अंदर हुई थी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के अंदर। मुख्यालय कहाँ पे है, वॉशिंगटन डीसी के अंदर जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर स्थित है। अध्यक्ष जो कि डेविस माल्पस है और सदस्य राष्ट्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 189। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा अफ्रीकी देश अपना पहला ऑपरेशनल यू अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केन्या। केन्या के द्वारा अपना पहला ऑपरेशनल यू अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया जा रहा है और इसका नाम क्या रखा गया है, टाइफा फर्स्ट इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश की नौसेना के साथ मिलकर पहला पनडुब्बी रोधी अभ्यास का आयोजन किया है। तो अमेरिका और एक अपने पास में जापान और दक्षिणी कोरिया, इन तीनों देशों के मध्य पहला पनडुब्बी रोधी अभ्यास का आयोजन किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए व बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एयरटेल ने किस बैंक के सहयोग से व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं प्रारंभ की है। तो एक तो हो गया एयरटेल और एक हो गया इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। इन दोनों ने व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं प्रारंभ की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस स्पेस स्टार्टअप ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन इसका सफल परीक्षण किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्काई रूट एयरोस्पेस।
देश का पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्च करने वाली कंपनी कौन सी है? स्काईरूट एरोस्पेस है और इन्होंने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक रॉकेट जिसका इंजन का नाम क्या है? धवन 2, इसको लॉन्च किया है और इसको कितनी 200 सेकंड तक चलाकर इसका सफल परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक। कर्नाटक जो है ये 1 करोड़ से अधिक आबादी के अंदर शीर्ष स्थान पर है। इसके अंदर पहले नंबर पे कर्नाटक हो जाएगा, सेकंड नंबर पे तमिलनाडु है, थर्ड नंबर पे तेलंगाना और उत्तर प्रदेश जो है ये सबसे निचले स्थान पर कौन से 18वें नंबर के अंदर हो जाएगा। इंडियन जस्टिस रिपोर्ट ये सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, कॉमन कोज और कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव के सहयोग से टाटा ट्रस्ट की एक पहल है और ये पहली बार सन 2019 के अंदर प्रकाशित की गई थी। जबकि छोटे राज्यों की बात की जाए जिनकी जनसंख्या कितनी है 1 करोड़ से कम है, उसके अंदर सिक्किम पहले स्थान पर है, सेकंड नंबर पे है अरुणाचल प्रदेश, थर्ड नंबर पे त्रिपुरा है और गोवा का स्थान कौन सा हो जाएगा? इसमें 7वें नंबर पे गोवा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा ने अपनी चंद्र मिशन आर्टेमिस 2 के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी कौन सी है? नासा। इन्होंने अपने चांद मिशन के लिए 4 एस्ट्रोनॉट के नाम की घोषणा की गई है और इनके अंदर कौन सी, एक तो महिला है और 3 पुरुष है। इनका नाम यहाँ पे आपको दिखाई देगा, क्रिस्टीना कोच, विक्टर ग्लोवर, रीड विशमेन और एक है अपने पास में जेरेमी हैंसन। तो ये 4 चालक दलों की एक लिस्ट दी गई है। नेक्स्ट है, पटना मेट्रो रेल परियोजना के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है? तो ये प्रदान की जाएगी जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी के द्वारा। जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी जो है इन्होंने लगभग 5,509 करोड़ रुपए का सहयोग ये पटना मेट्रो रेल परियोजना के लिए दिया गया है और पटना मेट्रो रेल परियोजना इसकी शुरुआत कब की गई थी? सन 2018 के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्कूल चले अभियान ये कहां से प्रारंभ किया गया? तो ये उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से यहाँ से शुरू किया गया था और इसमें 100% नामांकन शुरू करना, साथ ही जो बच्चे स्कूल की शिक्षा छोड़ चुके हैं उनको वापस स्कूल के अंदर दाखिला देने के लिए स्कूल चले अभियान ये उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग में राष्ट्रीय योगदान की ग्लोबल सूची में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका। अमेरिका इसके अंदर पहले स्थान पर है और इसका योगदान कितना है? लगभग 17.8%। यहाँ पे आपको ग्लोबल वार्मिंग में सर्वाधिक योगदान के लिए जिम्मेदार पहले नंबर पे कौन सा है? अमेरिका है, सेकंड नंबर पे चीन, थर्ड नंबर पे रूस और भारत के स्थान की बात की जाए तो भारत का स्थान इसके अंदर कौन सा है? ये 5th नंबर पे है जो कि 4.8% के साथ। यहाँ पे ध्यान देना है ग्लोबल वार्मिंग में सर्वाधिक जिम्मेदार गैस कौन कौन सी है? एक तो है CO2, CH4 और एक है N2O। ये सर्वाधिक जिम्मेदार है ग्लोबल वार्मिंग के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MF हाइड्रा ये दुनिया की तरल हाइड्रोजन संचालित नौका है और ये कहाँ प्रारंभ की गई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्वे के द्वारा ये शुरू की गई है और इसका नाम क्या रखा गया है? नॉरलेड। नॉरलेड जो है यह एक नॉर्वे की कंपनी है, इन्होंने इसको बनाया है। नॉर्वे की राजधानी क्या हो जाएगी? ओस्लो यहाँ की राजधानी है। हाइड्रोजन से चलने वाली दुनिया की पहली ट्रेन की बात की जाए तो ये कहाँ पे लॉन्च की गई है? जर्मनी के अंदर लॉन्च की गई है। और यदि भारत की बात की जाए कि भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जिसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम क्या रखा गया है? वंदे मेट्रो। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने भारत का पहला H2 से तकनीक से चलने वाला हाइड्रोजन ट्रक ये लॉन्च किया है? तो ये रिलायंस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। और बात की जाए कि हाइड्रोजन संचालित ट्रेन ये लॉन्च करने वाला एशिया का पहला देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चीन। तो चीन जो है इसने हाइड्रोजन संचालित ट्रेन लॉन्च करने वाला ये एशिया का पहला देश बना है। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ह्यू एंड क्राई ये नोटिस कहाँ जारी किया गया है? तो ये पंजाब के द्वारा जारी किया गया है। ह्यू एंड नोटिस जो कि अमृतपाल इसको पकड़ने के लिए शुरू किया गया था, ह्यू एंड क्राई। इस नोटिस के अंदर जो अमृतपाल है यह एक खालिस्तान समर्थक है, इसको पकड़ने के लिए नोटिस जारी किया गया है और इस नोटिस के द्वारा पुलिस ये जनता से मदद मांग रही है। अमृतपाल जो कि खालिस्तान समर्थक है इसको पकड़ने के लिए नोटिस जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि सार्वजनिक स्थल पर जहां पे कहीं पे अमृतपाल दिखे तो जनता को क्या करना है? चिल्लाना है, हल्ला करना है, जिससे जनता जो है ये पुलिस का सहयोग करेगी। तो ये था आज का हमारा एक वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही हमारे चैनल स्टडी 147 इसको सब्सक्राइब कीजिए लेटेस्ट स्टडी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।